हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है ये भी आर्टिकल की आधारित है, क्योंकि आर्टिकल पे अभी हमारा सीरीज चल रहा है और आने वाले एग्ज़ाम में आर्टिकल से आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आर्टिकल बेस्ड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे कंप्लीट कर लिया जाए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पॉइंट है आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। ठीक है, अनुच्छेद 42 में क्या क्या है और ये क्या कहता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। आर्टिकल 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति तथा मातृत्व राहत का प्रावधान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान से संबंधित है। इसका अर्थ क्या होता है? राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि काम करने की स्थितियाँ न्यायसंगत और मानवीय हो। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपको न्याय संगत हो, मतलब कि इक्वलिटी हो। ठीक है, सबको एक बराबर ट्रीट किया जाए और मानवीय हो। ठीक है, और महिलाओं को मातृत्व के दौरान सहायता प्रदान की जाए। जब महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें हेल्प किया जाए। ठीक है, और उन्हें छुट्टी भी दी, राज्य सरकार इन्हें छुट्टी भी का भी प्रावधान है। अगर आप किसी भी सेक्टर में हैं तो शायद 5 से 6 महीना का आपको कम से कम छुट्टी मिलती है। ठीक है, वो सैलरीड होती है, वो कटती नहीं है। अनुच्छेद 42 की मुख्य बातें कौन कौन सी है? न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थिति ये एक है। उसके बाद है मातृत्व राहत, ये भी हमने देख लिया। अवकाश दी जाती है गर्भावस्था के दौरान, अवकाश देती है राज्य सरकार, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अवकाश देती है तथा उन्हें 6 महीने के लिए मतलब अवकाश मिलती है तथा सैलरीड होती है वो। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और सामाजिक न्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 42 के अंतर्गत यही कहा गया है कि सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। जो भी श्रमिक हैं उनके अधिकार, जो जो उनके अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए तथा कल्याण की रक्षा करना है। कल्याणकारी राज्य, ये अनुच्छेद भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए समर्पित है। तो आर्टिकल 42 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थिति ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। बताइए मातृत्व राहत किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 42 के तहत आता है। सामाजिक न्याय आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है और कल्याणकारी राज्य आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 42 का महत्व क्या क्या है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका महत्व क्या क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, ये अनुच्छेद श्रमिकों के अधिकार, विशेष रूप से महिला श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करता है। वीवीआई ये सुनिश्चित करता है कि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिला को उचित सहायता मिले और उनके स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो सके। ठीक है, बेहतरीन है। ये काम के बेहतर माहौल को बढ़ावा देता है और उत्पादन और कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाता है। ये सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कुछ कुछ एग्जाम्पल है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम कौन सा? 1961 पूछा जाता है। उदाहरण के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए मातृत्व राहत के प्रावधान को लागू करता है। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए कौन सा है पूछ दिया जाता है कि कौन सा अधिनियम है? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है, इस प्रकार अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो श्रमिकों के अधिकार और कल्याण की रक्षा करता है, खासकर महिला श्रमिकों की। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 42 से अगर हम एक कंप्लीट एनालिसिस करें तो आर्टिकल 42 में दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है मातृत्व लाभ और एक है आपको श्रमिकों का अधिकार। ठीक है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 42 में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। और मातृत्व लाभ अधिनियम कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और कल भी हम एक नए सेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।